ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी डेट थी। ईडी के पास लगातार नहीं जा रहे थे। तमाम अदालत के मामले हैं। गुजरात में ऐसे इन्होंने फर्जी बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर की डिग्री, उस पर भी नहीं गए। तमाम कोर्टों में इनके मामले किसी में भी नहीं जा रहे। ना ईडी के पास कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये प्रेजेंट नहीं हुए। और इन्होंने क्या किया, जानबूझ करके अपना खुद ही 62 विधायक, इनके 62 विधायक, 62 में से 8 बीजेपी के, 7 को निलंबित कर दिया, सिर्फ एक विधायक बीजेपी का। और इतना जबरदस्त बहुमत के बावजूद भी खुद ही विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ताजुब देखिए, मतलब इस कितनी बड़ी वो, आज उनको पेश होना था, पेश होने की जगह अपना ये ले आए। और वहाँ पे क्या किया, वहाँ अपने एडवोकेट को भेजा और एडवोकेट रमेश गुप्ता ने वहाँ कहा कि वहाँ पे विधानसभा का सेशन चल रहा है और उनको चूँकि वहाँ बहस भी होनी है और वो आने पे असमर्थ है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए। आप देखिए मतलब कितनी बड़ी ताजुब की बात है, एक कोर्ट से। और जानबूझ करके ए.के. केजरीवाल का ये था कि किसी तरह से वो अगर हम पे कोई दबाव बनाए, चूँकि हम विधानसभा में होंगे, सदन हो रहा है, तो एक आ जाए न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव के लिए। किन के लिए? इनकी वजह से कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और टकराव करा रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश में सबसे बड़ा विश्वासघात और सबसे बड़ा देशद्रोह ये है कि न्यायपालिका से और कार्यपालिका की या विधायिका की लड़ाई करवाना, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। इससे बड़ा न्यायपालिका का अलग सम्मान है, अलग सम्मान है। अब आप देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आज आप साहब प्रेजेंट नहीं हुए, अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने एडवोकेट करके 16 मार्च दी गई डेट, उस पर ये कहा गया है कि आप हर हाल में सशरीर आए। इनके एडवोकेट रमेश गुप्ता ने कहा कि हाँ सशरीर शामिल होंगे। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी को इस हफ्ते की शुरुआत में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 6ठा सम्मन जारी किया था। उन्हें 19 फरवरी को संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। आप देखिए कि एक तो आज किया गया था 17 को, ये कोर्ट ने किया था कि 5 सम्मन पे जब ये लगातार नहीं गए, पूरे इंटरनेशनल लॉ पे कि 3 सम्मन के बाद अदालत डायरेक्ट कार्रवाई करती है, कुर्की करती है, परंतु 3 सम्मन तो दूर हैं। ये 5वें सम्मन के बाद जब नहीं गए, तब कोर्ट में ईडी गए। ईडी ने वहाँ पे कोर्ट में जा करके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जा करके दिव्या मल्होत्रा के समक्ष जाके आपराधिक प्रक्रिया संहिता 190-200 के तहत शिकायत की जांच के लिए। धारा 55 के तहत ये उन्होंने शिकायत की। शिकायत उस पर भी नहीं गए। अब ईडी ने 6वां सम्मन इनको जारी किया है कि 19 फरवरी को संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा। उस पर भी नहीं जा रहे हैं, आपको बतला रहे हैं, उस पर भी नहीं जाना है। उसके लिए गोपाल राय ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है कि कानूनी राय के बाद हम जवाब देंगे ईडी के सम्मन को। मतलब आज देखिए क्या किया इन्होंने, एक तो आज की डेट में नहीं गए कोर्ट में, ऊपर से जो 19 को है उसके लिए गोपाल राय कह रहे हैं कि मैं कानूनी रूप से उसका ईडी का 6ठे सम्मन के लिए जवाब दूंगा। मतलब इनका निश्चित आज भी नहीं गए, 19 को भी ये नहीं जाएंगे, इनकी पहले से प्लानिंग है। अब देखिए कि दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 17 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उत्पाद शुल्क नीति में जुड़े मामले में सम्मन जारी करने से बचने के लिए दायर एक शिकायत पर पेश होने के लिए कहा था। एक शिकायत में, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए क्या, शिकायत पर पेश होने के लिए कहा था और कहा था कि प्रथम दृष्टया दिल्ली के सीएम कानूनी रूप से थे। मतलब स्पष्ट सुन लीजिए क्या कहा है, प्रथम दृष्टया दिल्ली के सीएम कानूनी रूप से थे, कानूनी रूप से थे। कोर्ट में भी इसके पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के उस पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कि आप उनको भी पेशकार बनाइए, पार्टी को भी ये कहा गया कि उनकी भी मतलब कीजिए और इनके लिए भी
मतलब कोर्ट ने कहा, तब बाद में ईडी ने इनका नाम दिया। और ये जो आज जो बुलाया गया था इनको, इस पे स्पेशली था कि प्रथम दृष्टया दिल्ली के सीएम कानूनी रूप से थे, अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं, अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं, तब भी सीएम AK केजरीवाल आज नहीं पहुँचे और अपने वकील से जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कह रहे हैं। उनके वकील ने कहा कि 16 मार्च को मैं निश्चित उनको सशरीर प्रस्तुत कराऊंगा। अब आप देखिए कितनी बड़ी ताजुब की बात है। खास तौर से अविश्वास प्रस्ताव, अपने लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर के, ऐसा बहुत कम होता है अविश्वास प्रस्ताव आता है। ठीक है, आप लाएं, आपका 70 में से 62 आपके हैं, 8 उनके, 8 में 7 आपने निलंबित कर दिए, सिर्फ एक वो बचा। ताजुब ये देखिए, मतलब कितनी बड़ी ये, सिर्फ ये इसलिए कि टकराव कराने के लिए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या दे रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए 5 समनों का जवाब क्यों नहीं दिया, इस पर जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल आज वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इनको 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज फिजिकली पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की थी। उनके वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की इजाज़त मांगी थी। केजरीवाल के वकीलों ने अदालत से कहा कि आज बजट सेशन है, टेस्ट मोशन भी सदन में पेश होना है, इसके लिए उनको मीटिंग में शामिल होना है। वकील के जरिए सीएम केजरीवाल ने कहा, आज मैं आना चाहता था लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और बजट सेशन भी चल रहा। देखिए अचानक से आ गया, खुद ही लाए हैं, खुद ही आपने कॉन्फिडेंस के लिए खुद ही बोला, विश्वास प्रस्ताव के लिए खुद ही लाए। और ये कह क्या रहा है कि सेशन चल रहा है, मतलब एक ये टकराव के लिए, सिर्फ जुडिशरी से टकराव के लिए, कि जुडिशरी और विधायिका में टकराव हो जाए, पूरे देश में ये वो माहौल वो हो जाए। और जुडिशरी के अगेंस्ट में किस तरह के आप समझ ले, एक हिम्मत किसी का देखिए, जबकि न्यायपालिका का अलग सम्मान हुआ। हम आपको क्लियर कर दें, उत्तर प्रदेश में बसपा विधायकों के टूटने पर विधानसभा अध्यक्ष श्री केशीनाथ त्रिपाठी जी के पास ये मामला गया दल बदल का। वो कई महीनों तक, बरसों तक उस पर निर्णय नहीं ले पाए, उस पर विचार करते रहे, लोगों से उस पर जवाब तलब करते रहे। उसके बाद उन्होंने मामला हाई कोर्ट में दे दिया। हाई कोर्ट ने बाकायदे उस पर बहस की, लोगों के गवाही ली, सब। उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया। मतलब कई जगह ये रहा है कि न्यायपालिका और विधानसभा अध्यक्ष ने टकराव टाला है, ये अंडर एक स्टैंडिंग है। और लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह मतलब किसी भी टकराव को टाला। हो सकता है कभी कोई नोकझोंक हो गई हो या किसी नेता के उससे बयान लग गया, तो उसके बाद तुरंत ही उस चीज़ को टाला है। आप ये समझ लीजिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये टकराव करा रहे हैं। बहुत छोटी सी बात बता दें, राजीव गांधी के समय उनके एक प्रिय सांसद थे, प्रिय सांसद मिस्टर तिवारी, उन्होंने एक बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जैल सिंह ने बहुत बुरी तरीके से हड़काया था, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आज तक किसी सांसद या किसी उसकी वो नहीं हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी आया तो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पष्ट प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि सर्वोपरि हम नहीं, वो हैं तमाम स्थानों पर। मगर ये एक छोटा सा चीफ मिनिस्टर जिसको पूरे राइट्स नहीं, वो डायरेक्ट विधायिका से और जुडिशरी की लड़ाई कराने पर लगे हुए हैं। मतलब फिर देश की स्थिति क्या होगी, कैसे देश चलेगा। समस्या ये जानबूझ करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ कि किसी तरह 2024 के उसमें लोकसभा में, चूंकि खुद जीत नहीं रहे, पूरा इंडी गठबंधन इनका हल्ला, तो देश के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, ये अपने खुद ही इन्होंने सदन में कह दिया कि मैं विश्वास प्रस्ताव अपने लिए ला रहे हैं। ताजुब ये देखिए। और सारे उनके बीजेपी के विधायक जितने बैठे थे सबको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, सबको सस्पेंड कर दिया और खुद ला रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ विपक्ष को इन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया और 70 में से 62 इनके ये ला रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो सबसे ज़्यादा ताजुब की बात यह है कि इनके यहाँ गोपाल लाए तो कह रहे हैं ऊपर से इनके यहाँ एक टूटन हो गई। एक चीज़ आज बहुत क्लियर एक निकल करके आई है, जो सुबह से कल रात से इनके विधायकों के बीच में चल रही। इनके विधायकों में काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया नेता हैं।
मनीष सिसोदिया हैं, उनको सेकंड नंबर दिया जाए। वहाँ पे केजरीवाल समर्थकों का कहना है कि वो जेल में है, तो उनका ये भी कहना है कि जेल से शासन न चलाएं अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया हैं सबसे बड़े। और आपको बता रहे हैं कि इस टॉपिक में राजेश ऋषि ने बहुत स्पष्ट बयान कल दिया है, आज दिया है कि देश के राजा मनीष सिसोदिया की प्रेरणादायक दिल्ली शिक्षा नीति की वजह से, मॉडल की वजह से आज देश का सम्मान पूरे दुनिया में फैला है। ये राजेश ऋषि उनके खास एमएलए, उनका देश के राजा, मतलब देश के राजा केजरीवाल नहीं, देश के राजा मनीष सिसोदिया। ये भी उनका ये है अप्रोक्ष रूप से कहना कि जेल अगर ये भी चले जाएंगे, जेल से शासन करेंगे तो मनीष सिसोदिया को दिया जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया लेकर के। तो उनका ये कहना राजेश ऋषि, देश के राजा मनीष सिसोदिया की प्रेरणादायक दिल्ली शिक्षा मॉडल। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी नेता को निपटाना होता है तो बड़ा नेता आता है तो उसके सामने छोटे नेता कह दिया। देश का नेता कैसा हो, उनके जैसा छोटे नेता का नाम सुनते बड़ा नेता उनको पार्टी से कर देता। यही पोजीशन केजरीवाल के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, मगर ऋषि जो हैं, राजेश ऋषि इस तरह का नारा लगा रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत साफ है कि केजरीवाल से आपके विधायक भी, परंतु एक मजबूरी। दूसरा इन्होंने आरोप ये लगाया केजरीवाल जी ने कि ये 2 विधायक मेरे पास आए, उन्होंने बताया 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं 21 विधायक मैंने कर लिए और केजरीवाल जेल जा रहे हैं। पुलिस इनका सहयोग कर रही, पुलिस इनके यहाँ गई, बैठी रही पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कि भाई साहब मुझे आप नाम बता दीजिए कौन बीजेपी का विधायक आया था, बीजेपी का नेता, मैं उसको जेल भेज दूंगा, आप बताइए, मैं कार्रवाई करने को तैयार हूँ। आपने बयान दे दिया, आप बताइए, हम आपके साथ हैं। आपने जो ये शिकायत की है, मैं आपके साथ हूँ, मैं उन लोगों को पकड़ूंगा सब, मगर नहीं, चूँकि झूठ बोलना इनकी अदा हो गई, इनकी आदत हो गई, इनके रिवाज में हो गया। ये झूठ के सबसे बड़े, झूठ ही बोलने पे सबसे बड़े, आप समझ लीजिए, ये झूठ बोलने के हिंदुस्तान के सबसे बड़े, अगर देखा जाए सबसे बड़े पैरोकार यही हो गए, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना। वहीं ईडी का ये कहना है स्पष्ट रूप से कि ये जानबूझ करके पेश नहीं होने वाला है, ये बहानेबाजी बना रहे हैं। ऐसे इन्होंने 5 सम्मन में किया, 6ठे सम्मन आने वाला है, 19 को है। आज भी हम लोग 5 सम्मन के बाद कोर्ट गए थे, ये पेश नहीं हुए, वास्तव में पेश नहीं हुए। वर्चुअली जो पेश होना, ये पेश होना नहीं माना जाएगा। एक प्रकार से एक कोर्ट की अवमानना करना, कोर्ट का अनादर करना। अब आप देखिए, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए 5 सम्मनों के जवाब क्यों नहीं दिया, इस पर जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल आज वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उनको 16 मार्च का व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज फिजिकली पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की थी। उनके वकील राजेश गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की इजाज़त मांगी थी। केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि आज बजट सेशन है, टेस्ट मोशन भी सदन में पेश होना है, इसके लिए उनको मीटिंग में शामिल होना है। वकील के जरिए सीएम केजरीवाल ने कहा, आज मैं आना चाहता था लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन गया। अब देखिए यहाँ क्या है, ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि आज मैं आना चाहता था। अरे आना चाहते थे चले जाते, 2 मिनट 5 मिनट की बात थी। दूसरी आपको बता रहे हैं, इन्होंने सुबह भेज दिया 11 बजे, जो मोशन था 11 बजे के बाद होना है। कल इनके अध्यक्ष गोयल ने स्पष्ट कहा था 11 बजे के बाद, ये 2 मिनट के लिए चले जाते हैं, पेश हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत कम देर, 2-3 मिनट ही कार्रवाई चली है, सुबह 10 बजे। तो ये जा कर के वहाँ जा सकते हैं, और जगह जा सकते हैं, ये वहाँ जा सकते हैं, गुजरात में, गोवा के उसको मेंटेन करने के लिए जा सकते हैं, परंतु नहीं, अदालत नहीं जा सकते, सिसोदिया से मिलने नहीं जा सकते, उनसे मिलने नहीं जा सकते, संजय सिंह से। अब आना चाहता था लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, बजट सेशन भी चल रहा है, इसलिए मीटिंग चल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को करेगी। 16 मार्च को केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पे पेश होना पड़ा। ये जानबूझ के चाह रहे थे कि अदालत किसी तरह से हमें कह दे नहीं आओ, फिर ये वहाँ पे बैठ जाएं और इधर वो ना करें, तो एक संवैधानिक एक वो आ जाए, एक कि संवैधानिक रूप से कि एक सदन पे वो हो रहा था, उस सदन पे मुख्यमंत्री को बुला लिया गया और कॉन्फिडेंस उसका पूरा था, वहाँ पे विश्वास मत हासिल किया। तो ये जानबूझ के टेक्निकली लोगों को फांस रहे हैं, ये आदत हो गई और ये इनकी अदा हो गई। आपको बता रहे जिस समय दीपक बुझने को होता है तो बहुत तेज़ जलता, फटफटा के
जलता। वो पोजीशन आज इनकी राजनीतिक, चूँकि आप समझ लीजिए आखिरी इनका चल रहा है, इसी महीने फरवरी या मार्च तक ये निश्चित सलाखों के पीछे होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।